हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जहां हम आज प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप वो फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए एक बार कि किसी इवेंट ई के लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कोई इवेंट ई है तो उसके फेवर में जितने भी आउटकम्स हैं उनको हम न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर की फॉर्म में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। तो जिनके इनके फेस नीचे की तरफ है, इनमें से हमें एक रैंडम कार्ड को पिक करना है। तो देखिए ये है आपके जो डायमंड है उसके कार्ड्स हैं जिसमें से आपको पिक करना है। पहला 10 है, फिर जैक है, फिर क्वीन है, फिर किंग है, फिर एस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देखिए एक बार। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इधर अगर हम देखते हैं तो 5 हैं और 5 में से हमें एक रैंडम कार्ड को पिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें सबसे पहले कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए आप यहाँ पर क्वीन कितनी है, तो यहाँ पर हमें क्वीन तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है और टोटल कार्ड्स कितने हैं 5। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जितने भी आपकी वहां पर क्वीन थी उसका हमने नंबर लिख लिया, वो है 1। टोटल कार्ड्स का नंबर यानी टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं भाई। 10 भी आ सकता है, जैक भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकती है और किंग भी आ सकता है और एस भी आ सकता है। तो पांचों के लिए प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 5, टोटल आउटकम्स 5। प्रोबेबिलिटी का हमारा किसी इवेंट ई के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे इसके बाद। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है प्यारे बच्चों देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इधर लिखा हुआ है 1। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 5। तो हमारा आंसर क्या आया 1/5। जो फेवरेबल आउटकम्स है उनको हमने न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख लिया, जो टोटल आउटकम्स है उनको हमने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया। तो हमारा आंसर आ गया कि क्वीन के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हम लिखेंगे क्वीन के लिए कि क्वीन के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 1/5। नेक्स्ट देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रावन एंड पुट असाइड। तो जो क्वीन है उसको निकाल लिया गया और साइड में रख दिया गया भाई। देखिए 5 कार्ड्स थे उसमें से जो क्वीन है उसको हटा दिया, तो क्वीन है उसको हटा दिया। अब हमारे पास बच्चों कार्ड्स कितने बचे, देखिए कार्ड्स कितने बचे, पहले 5 थे अब हमारे पास रह गए 4। और 4 में से आपको एस निकालना है, इक्का निकालना है। तो 4 में से इक्का कितने हैं, एस कितने हैं, वो सिर्फ 1 है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जितने इक्के बचे हुए हैं, जितने एस बचे हुए हैं वो है 1। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कार्ड्स। अब हमने जब क्वीन को हटा दिया तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 4 बचे, तो टोटल आउटकम्स है 4। और अगर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें वो क्या कहता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है 4, तो 4 तो आपका डिनोमिनेटर और जो 1 है वो न्यूमरेटर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई, इक्का निकालने की संभावना 1/4। तो प्यारे बच्चों जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको हमने न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखा और जो टोटल आउटकम्स है उसको हमने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा और हमारा आंसर आया 1/4। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये कहता है क्वीन के निकालने की संभावना क्या है भाई। तो क्वीन के लिए अगर हम देखें बच्चों, क्वीन के लिए देखिए यहां पर अब जो टोटल 5 थे, 5 में से जो क्वीन है वो तो ऑलरेडी हमने निकाल के साइड में रख दी। बचे हैं 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड किंग और ये फोर्थ एस। तो 4 बचे हैं, तो 4 में से क्या आपको क्वीन दिखाई दे रही है कहीं, तो क्वीन तो यहाँ पे है ही नहीं। तो क्वीन के फेवर में चांस कितने हैं 0 और टोटल नंबर आउटकम्स 4,
तो फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से हम डिवाइड करेंगे जब हम क्वीन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स 0, टोटल आउटकम्स प्यारे बच्चों 4। हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे और आंसर हुआ 0 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 0। दोबारा से क्वीन आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि क्वीन तो आप ऑलरेडी निकाल के साइड में रख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों यह हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, जिस बच्चे को यह जो 15th क्वेश्चन है वो समझ में अच्छे से आया है वो यस टाइप कीजिए, अपना नाम टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12 डिफेक्टिव पेन्स एक्सीडेंटली मिक्स हो गए किसके साथ? 131 गुड पेन्स के साथ। 132 तो 132 तो अच्छे पेन है, गुड पेन्स हैं, और 12 है आपके डिफेक्टिव पेन, वो गलती से मिक्स हो गए। अब किसी को पता नहीं है कि डिफेक्टिव पेन कौन सा और अच्छा पेन कौन सा है क्योंकि एक जैसे दिखाई देते हैं। अब हमें एक पेन पिक करना है रेंडमली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वह एक अच्छा पेन होगा, गुड पेन होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इस प्रकार से मिक्स हो गए, किसी को पता नहीं है कौन से पेन अच्छे हैं कौन से पेन खराब हैं, और 12 पेन ही है खराब। टोटल 132 ऑलरेडी था, 132 तो अच्छे पेन है और 12 है आपके डिफेक्टिव पेन। टोटल देखिए प्यारे बच्चों 132 और 12 को जब हमने ऐड किया 144, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आया हमारा 144। इसके बाद जो अच्छे पेन है उनका नंबर देख लीजिए 132 है। अब हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 132 हैं और टोटल है 144। 132 को डिवाइड किया 144 से, 12 से हमने इनको मिनिमाइज कर दिया, कट कर दिया। 12 को 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आंसर आया 11/12। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा आंसर आता है ये है कि अच्छे पेन की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हो, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल हमारे पास 20 बल्ब का एक लोट है, उसमें से 4 बल्ब खराब हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बल्ब ड्रॉ किया गया और वो डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो देखिए हमारे पास टोटल जो बल्ब है उसका नंबर है 20। 20 में से बच्चों 4 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे कितने हुए? जो अच्छे पेन है उनका नंबर है 16। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 20। जो डिफेक्टिव है यानी हमें डिफेक्टिव के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 4 है, 4 बल्ब हैं डिफेक्टिव, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ऊपर आया हमारा 4, नीचे आता है डिनोमिनेटर में 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो प्यारे बच्चों आंसर आया 1/5। नेक्स्ट देखिए इसी का एक और पार्ट, जहां पर उसने कहा कि आपने जो बल्ब ड्रॉ किया है इसमें से मान लिया वो डिफेक्टिव नहीं था। डिफेक्टिव नहीं था मतलब अच्छा पेन था और उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो पहले थे आपके पास 20 बल्ब, 20 में से एक बल्ब निकाल लिया गया, तो बल्ब कितने बचे अब हमारे पास? 19। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 19। अब 19 बल्ब में आप देखिए 19 बल्ब में से आपके जो अच्छे बल्ब हैं उनका नंबर क्या होगा? तो हमारे पास ऑलरेडी 16 बल्ब थे, 16 में से एक अच्छे बल्ब को निकाल लिया गया, तो 16 में से कितने बचे? 15 तो अच्छे बल्ब बच गए, और जो 4 हैं वो डिफेक्टिव हैं। यानी 19 में से आपके 15 तो अच्छे बल्ब हैं और 4 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक अच्छे बल्ब की। दोबारा से एक बल्ब निकाला गया और वो डिफेक्टिव नहीं होगा यानी अच्छा होगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास जो अच्छे पेन बचे उसका नंबर क्या है बच्चों? 15। पहले था 16, अब रह गए 15। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 15, टोटल आउटकम्स है 19, 15 डिवाइडेड बाई 19 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है कि हमारे पास टोटल 90 डाइस हैं जिस पर नंबर लिखा हुआ है 1 to 90। तो ये हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि ये हर एक डाइस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। तो सबसे पहले केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक डाइस निकाली गई उससे और वो एक 2 डिजिट नंबर होगा उसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है, 90 में से कोई भी डाइस निकल सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आया 90, उसमें से आपको 2 डिजिट्स नंबर छांटने हैं। तो 2 डिजिट्स नंबर देखिए, फर्स्ट है 10 और 10 से बड़े जितने भी हैं 90 तक, 10 से बड़े जितने भी हैं 90 तक वो सभी 2 डिजिट नंबर हैं। तो 90 में से सिर्फ 9 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट नहीं है। तो 90 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा। आंसर आया प्यारे बच्चों 81। तो 81 नंबर्स ऐसे हैं जो हैं 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गया 81। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 81 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो प्यारे बच्चों आंसर आया 9/10। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी की वो एक 2 डिजिट नंबर होगा इसके लिए। तो 2 डिजिट नंबर के लिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 9/10। नेक्स्ट देखिए इसमें एक पार्ट और कहा है उसने, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नेक्स्ट पहला नंबर है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो प्यारे बच्चों 90 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो उनका नंबर हमारा आया 9। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 90, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 9 को हमने डिवाइड किया 90 से, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, आंसर आया 1/10। तो प्रोबेबिलिटी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की 1 to 90 के लिए आपका आया 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का जो थर्ड पार्ट है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 0 से लेकर 90 तक वो नंबर हम लिख लेंगे जो डिविजिबल हैं 5 से। तो सबसे पहला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 और 90। इनका जो नंबर है वो कितना है? इनका नंबर है 18। जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो है हमारा 18। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18। अब जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके हैं 18, टोटल आउटकम्स हैं 90। 80 को 90 से डिवाइड कीजिए, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो प्यारे बच्चों आंसर आया 1/5। प्रोबेबिलिटी नंबर which is divisible by 5 is 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो डाई है उसके अंदर जो 6 फेसेस हैं उसको नंबर से रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 फेस ऐसे हैं जहां पर A लिखा हुआ है और 1 फेस ऐसे हैं जहां पर B, C, D और E लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फेस है 6। A के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं 2। बाकी सभी नंबर्स के लिए, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो, बाकी जो सभी 4 नंबर्स हैं B, C, D और E, उनके लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स है 1। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको एक डाई थ्रो की गई, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो A नंबर आएगा, A फेस आएगा सबसे ऊपर। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 6 है क्योंकि 6 फेस है। फेवरेबल आउटकम्स 2 क्योंकि A अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 फेस ऐसे हैं, ये फर्स्ट फेस और ये लास्ट फेस ऐसे हैं जहां पर A लिखा हुआ है। तो A के फेवर में जो फेवरेबल आउटकम्स है उनका नंबर हुआ 2। फॉर्मूला हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 2/6 हमारा आंसर आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर आया 1/3। प्रोबेबिलिटी की हमें जो फेस है उसके ऊपर A मिलेगा।
इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में अगर हम देखें कि जहां पर हमें निकालना है डी के मिलने की प्रोबेबिलिटी, डी के मिलने की संभावना, तो हमारा सिर्फ एक ही फेस है इधर इस डाइस के ऊपर जहां पर डी लिखा हुआ है। तो डी के लिए जो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं 1, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अनुसार हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डी के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेन्स हैं जिसमें से आपके टोटल जो 20 पेन्स हैं वो डिफेक्टिव हैं और जो बाकी बचे हुए वो अच्छे पेन हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए टोटल पेन इसने बताया 144 और 144 में से 20 पेन ऐसे हैं जो खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। तो अच्छे पेन का नंबर आप देखिए 4 में से 0 माइनस किया 4 और 4 में से 2 माइनस किया तो 2 और 1, यानी 124 पेन ऐसे हैं जो कि अच्छे पेन हैं, जो कि खराब नहीं है। नूरी को एक पेन खरीदना है, वो पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन एक अच्छा पेन होगा, चलेगा अच्छे से पेपर के ऊपर। अगर पेन खराब होता है तो वो शॉपकीपर को वापस दे देती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले कि नूरी इस पेन को खरीदेगी। नूरी पेन को खरीदेगी कब? जब पेन अच्छा होगा, यानी हमें पेन के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पेन यहाँ पर है 144। इसमें से अच्छे पेन हम कैसे निकालेंगे? 144 में से जो 20 दे रखा है उसको हमने माइनस कर दिया, आंसर आया 124। इसके बाद हमें यहाँ से पता लगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है हमारा 124। तो फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है किसी इवेंट ई के लिए। तो 124 को हमने 144 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 31 डिवाइडेड बाई 36। इसके बाद प्यारे बच्चों इसके सेकंड पार्ट में उसने कहा कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नूरी उस पेन को नहीं खरीदेगी। तो नूरी पेन को नहीं खरीदेगी तो आप सीधा भी बता सकते हैं, इसमें दोनों मेथड हैं, चाहे आप 1 में से माइनस कर लीजिए, चाहे आप डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो एक फॉर्मूला तो हमारा यह है कि जहां पर हम किसी इवेंट ई के लिए और ई के न होने की प्रोबेबिलिटी को सम जो है उसको 1 मानते हैं। ई की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 31 डिवाइडेड बाई 36। पिछले पार्ट से जो पी ई की प्रोबेबिलिटी है उसके स्थान पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी 31 डिवाइडेड बाई 36 प्लस पी नोट ई, तो इसकी वैल्यू आई 1 के इक्वल। पी नोट ई की वैल्यू आपको निकालना है तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा और आंसर आया 5 डिवाइडेड बाई 36। तो प्यारे बच्चों सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके जो डिफेक्टिव पेन का नंबर है 20 उसको आप टोटल नंबर ऑफ पेन से डिवाइड कर दीजिए। अगर नूरी को एक डिफेक्टिव पेन मिलेगा तो वो नहीं लेगी पेन को। अब 4 से अगर इसको हम कट करते हैं 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो आंसर आया हमारा 5 डिवाइडेड बाई 36। तो प्यारे बच्चों किसी भी मेथड से आप करें यहाँ पर आंसर सेम आएगा, चाहे तो इस मेथड से करें डिफेक्टिव पेन के लिए डायरेक्ट निकालें, चाहे 1 में से जो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी थी उसको हमने माइनस कर दिया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ में जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपने 2 डाइस थ्रो किए हैं। अब हमें पता है एक डाई के ऊपर जो नंबर होता है डाइस के ऊपर वो होता है 1 to 6। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फर्स्ट डाइस का नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकंड डाइस में भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे आए 36। और वो आउटकम्स किस प्रकार से हैं? 1 के साथ आपका 1 आ जाए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ इसी प्रकार से सभी नंबर, और लास्ट में 6 के साथ 6, यानी फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए और सेकंड डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए। तो इसके लिए हमें जो सम है, सम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का बॉक्स है इसको फिल करना है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। 2 के लिए इन्होंने ऑलरेडी गिवन है
तो 2 के लिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर है, अगर आप ध्यान से देखें, जहां पर लिखा हुआ है 1 1 1 1, अगर आप इसका सम करेंगे दोनों डाइस के नंबर का तो वो आएगा 2 के इक्वल। बाकी किसी का भी सम 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर सर्कल किया कि जहां पर 1 1 आया उसकी प्रोबेबिलिटी है भाई 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 36 थे, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 36। तो जो सम है वो 2 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइडेड बाई 36। नेक्स्ट पार्ट में कि जो सम है वो 3 आएगा। 3 सम देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 केस ऐसे हैं जहां पर जो सम है वो 3 आता है। एक तो ये केस जहां पर पहली डाइस में 2 आया है, सेकंड में 1 आया है। सेकंड ये केस जहां पर फर्स्ट डाइस के अंदर 1 आया है और सेकंड में 2 आया है। तो ये 2 केस ऐसे हैं जहां पर आपका सम 3 आता है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 2, टोटल नंबर ऑफ केस कितना है 36। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो कितना आया 2 डिवाइडेड बाई 36। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। तो 1 बाई 18 भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आंसर, और 2 बाई 36 भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम करेंगे जहां पर जो सम है, जो टोटल सम है वो आता है 4। अब ये जो 36 आउटकम्स है इसमें से हम उन आउटकम्स को पिक करेंगे जहां पर जो सम है वो 4 आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इनको इनक्लोज किया है। फर्स्ट केस ऐसा है जहां पर फर्स्ट डाइस के अंदर 3 आया है, सेकंड में 1 आया है। सेकंड केस में दोनों में 2 आया हो, या फर्स्ट में 1 और सेकंड में 3। तो टोटल जो हमारे फेवरेबल केस होते हैं वो यहाँ पर हुए 3। इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है इन 36 में से जहां पर आपका सम 4 आता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट ई के लिए देखें, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 3 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको आप मिनिमाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12। तो प्यारे बच्चों यह थी प्रोबेबिलिटी सम 4 आने की। इसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कि सम हमारा 5 आएगा, तो 5 सम के लिए जो प्रोबेबिलिटी है फिर से वही 36 केस है। इनमें से उन केस को स्टडी करेंगे, उन केस को सर्कल करेंगे जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी 5 आने की है। तो देखिए हमने इस बॉक्स में उन सभी केसेस को इनक्लोज किया है जहां पर आपका जो सम है वो 5 आता है। 4 और 1 का सम 5, 3 और 2 का सम 5, 2 और 3 का सम 5, 1 और 4 का सम 5। तो टोटल केस कितने हुए यहाँ पर यार बच्चों, टोटल केस में 4। टोटल आउटकम्स 36। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ से जो सम है उसके 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाई 9। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में हम फाइंड आउट करेंगे कि हम जो सम है वो 6 आए। 6 किस किस केस में आ सकता है। देखिए जो भी बॉक्स के अंदर जितने भी केस हैं, यानी 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 और 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केस यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्यारे बच्चों टोटल 5 केस ऐसे हैं जहां पर आपका सम 6 आता है। फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं, टोटल आउटकम्स 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 36। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई के लिए हमारा आंसर आया 5 डिवाइडेड बाय 36। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जब सम आता है 7 के इक्वल, तो उन केसेस को बॉक्स में हमने क्लोज किया है, चाहे वो 6 और 1 हो। 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5, 1 + 6। इन सभी केस में आपका जो सम है वो आता है 7। अब 7 सम आता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ केस देखें कि नंबर ऑफ केस कितना है, तो टोटल हमारे पास 6 केस ऐसे हैं बच्चों जहां पर सम है वो सम जो है वो 7 आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखा हमने, टोटल आउटकम्स को नीचे लिख दिया। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी आई सम 7 आने की।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जहां पर सम 8 आता है। तो इस बॉक्स में देखिए 6 + 2, 5 + 3, 4 + 4, 3 + 5, 2 + 6। ये जो आपके केस हैं, इन केस का नंबर है 5 और इनमें हर एक केस के अंदर जो सम है वो आता है 8। अब आंसर क्या करें? फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं, टोटल आउटकम्स 36 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दिया, वह हमारी प्रोबेबिलिटी आई 5 सम आने की। इसके बाद स्टूडेंट्स सम आपका 9 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो 6 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 5 आ जाए या 3 के साथ 6 आ जाए, उन सभी केस में आपका जो सम है वो 9 आएगा और ऐसे केस का नंबर है 4। टोटल आउटकम्स 36, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, तो हमारा आंसर आया 1/9। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो सम है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उन सभी केस को हम सर्कल करेंगे, मार्क करेंगे जहां पर जो सम है वो 10 आता है, चाहे वो 4 6 हो, चाहे 5 5 हो या 6 4 हो। तो 3 केस ऐसे हैं जहां पर आपका सम 10 आता है। 3 को डिवाइड करेंगे 36 से, 3 × 1 = 3, 3 × 12 = 36, आंसर आया आपका 1/12। नेक्स्ट देखिए, जो सम है उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उन केस को हम मार्क करेंगे 6 के साथ 5 या 5 के साथ 6, और ऐसे केस में आपका जो सम है वो आता है 11 और ऐसे केस का नंबर है 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 × 1 = 2, 2 × 18 = 36, तो आंसर है हमारा 1/18। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जो सम है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, जो सम है वो मैक्सिमम आ सकता है 12, सिर्फ एक ही केस में, वो है 6 6। तो एक केस है हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36, तो आंसर है 1/36। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर कि जो आउटकम है वो क्या हुआ, तो फर्स्ट के लिए आपका है 1/36, 3 के लिए 2/36, 4 के लिए देखें तो 3/36। इसके बाद अगर हम 5 के लिए जो सम है उसको अगर हम देखें तो आंसर आएगा 4/36। 6 के लिए देखें तो 5/36। और प्यारे बच्चों, जब हमारा जो 7 है, 7 सम आया था उसके लिए आप जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 6/36। 8 के लिए फिर से 5, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36 और 12 1/36। तो इस प्रकार से आपकी प्रोबेबिलिटी है, जब आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो उनका जो सम है वो कितना आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से है। इसके बाद ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड therefore each of them has a probability of 1/11. do you agree with this statement? तो आंसर होगा नो। हम इस स्टेटमेंट के साथ, इस आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री नहीं है कि हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो आप यहां से देख सकते हैं उसका रीजन कि फर्स्ट के लिए 1/36 है, 2 के लिए 2/36, 3/36। तो प्रोबेबिलिटी सभी के लिए एक जैसा नहीं है कि 1/11 हो, इवन 1/11 तो इनमें से किसी के लिए भी प्रोबेबिलिटी नहीं आई। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। तो 3 बार सिक्का उछालना है भाई। तो फर्स्ट टाइम में हेड टेल आ जाए, सेकंड में हेड टेल आ जाए, थर्ड में हेड टेल आ जाए। तो बेसिकली जो टोटल आउटकम्स है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर 8 होंगे। यानी एक आउटकम में आपके जो कितने टोटल आउटकम्स हैं, उसको जो नंबर ऑफ टॉस है उस जितनी बार आप टॉस करेंगे उसको आप पावर में लिखेंगे। जैसे अगर आपने 3 बार टॉस किया है तो 2 की पावर 3, और प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 होता है 8। तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो देख लेते हैं एक बार हम क्या आएगा। तो इस प्रकार से 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। या तो तीनों बार हेड आ जाए, लास्ट में देखें तीनों बार टेल आ जाए, 2 बार हेड 1 बार टेल, 2 बार हेड 1 बार टेल, पहले टेल फिर 2 बार हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल हेड
टेल। तो इस प्रकार से हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम्स है 8। उसमें से अगर किसी जो हनीफ है, हनीफ टॉस करता है, तो उसको बताया गया कि अगर तीनों बार हेड आ जाएगा या तीनों बार टेल आ जाओगे तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज आप मैच को लूज करोगे। तो तीनों बार हेड, भाई एक तो केस ये फर्स्ट है, एक ही लास्ट केस है जहां पर तीनों बार टेल आता है। तो टोटल केस हमारे कितने हुए? टोटल केस हुए यहाँ पर 2, जहां पर हनीफ जीत सकता है। या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा। तो यहाँ पर हनीफ के जीतने के जो आउटकम्स हैं वो 2 ही हैं, और टोटल आउटकम्स हैं आपके 8। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताए कि हनीफ मैच हार जाएगा। टोटल आउटकम 6। तो ई इवेंट हम उसको मानते हैं जहां पर हनीफ मैच हार जाता है। तो देखिए यहां पर भी हार रहा है, इसमें भी हार रहा है, ये जो हमने थर्ड लिखा है यहां भी हार रहे हैं, फोर्थ में भी हार रहे हैं, फिफ्थ केस में भी और सिक्स्थ केस में भी। लास्ट केस में वो जीत रहा है भाई, और जो सबसे पहले जो हेड हेड है उसमें भी जीत रहा है। तो उसके हारने के लिए जो केस हैं उनकी जो आउटकम्स है वो हुआ 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 6 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर आया 3/4 चांस है कि हनीफ मैच हार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एक जो डाइस है उसको 2 बार थ्रो किया गया है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 एक भी बाहर नहीं आएगा, मतलब पहली डाइस में भी 5 नहीं आएगा और सेकंड में भी डाइस में 5 नहीं आएगा। जब एक डाइस को अगर आप 2 बार फेंकते हैं तो ये टोटल 36 आउटकम्स हैं। इसमें से जहां जहां पर आपको 5 दिखाई देता है उनको इरेज कर दीजिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। अब हम उनको इरेज कर देते हैं जहां पर आपका सम, जहां आपका 5 अपीयर होता है। तो एक तो ये केस थे, अभी एक जो सीरीज है वो और बची हुई है, सेकंड ये सीरीज थी। तो प्यारे बच्चों जहां पर आपका 5 अपीयर होता है उसको हमने इरेज कर दिया। अब आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो देखिए कितने बचे, तो इनको हम काउंट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे बचते हैं 25। तो अगर आप ध्यान से देखें 16 तो इधर है, इसके बाद 4 यहां पर है और 5 नीचे वाले रो में है, 5 नीचे वाले में है, तो टोटल हुए 25। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल है 25, टोटल आउटकम्स हैं 36। फेवरेबल को टोटल से डिवाइड कीजिए तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट अपीयर आइदर टाइम, 25 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ पर अगर ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कटते हैं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देगा। हमारा आंसर हुआ 25 डिवाइडेड बाय 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा 5 विल अपीयर एटलीस्ट वंस। तो 5 अपीयर एटलीस्ट वंस, और यहाँ पर 5 एक भी बार नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी उसका सम हो गया 1। PE प्लस P नॉट इक्वल टू 1। PE की वैल्यू हमें पता है 25 डिवाइडेड बाय 36 का, अभी हमने निकाला है। 25 डिवाइडेड बाय 36 की वैल्यू PE के स्थान पर पुट किया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की PE की 25 डिवाइडेड बाय 36। बच्चों यही इधर प्लस का है, दूसरी साइड अगर ये जाता है नंबर तो माइनस का हो जाएगा। तो PE की वैल्यू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 36। तो हमारा आंसर आया इधर 11 डिवाइडेड बाय 36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट अपीयर एटलीस्ट, 5 विल अपीयर एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार तो दिखाई देगा, उसकी संभावना है भाई 11 डिवाइडेड बाय 36। तो प्यारे बच्चों यह आपकी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका सॉल्यूशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।